परमेश्वर यीशु, आज का दिन हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। ये वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, वचन उनके जीवन को बदले प्रभु। जो भी आज वचन आएगा प्रभु, वो वचन से प्रोत्साहित हो जाए, वो वचन अपने अंदर ले और अपने जीवन को बदले। परमेश्वर, हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु, वचन हमारे अंदर एक जड़ पैदा करे प्रभु, एक जड़ से बड़ा पेड़ बने और पेड़ में बड़े फल लगे प्रभु। वो बीज जो आज वचन का जा रहा है प्रभु, बड़े पेड़ में बदले और बड़े बड़े फल इस पर लगे प्रभु। परमेश्वर, हम 100 गुना फल तेरे राज्य के लिए लाए प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए और परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, इन्हें अनुग्रह दे प्रभु, कि जो वचन वो सुन रहे हैं वो अपने कार्य में भी डालेंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आज का वचन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम शुरू करेंगे वचन। पहले मैं एक बार पढ़ूंगी आपके साथ और फिर मैं सिखाऊंगी क्या है, ठीक है। ये वचन जो है ये 2 पुस्तक में है, मत्ती में भी है। आज हम मत्ती से देखने वाले हैं, मत्ती 15, 21 से 28 वचन हमारी शुरुआत हो रही है। मत्ती 15वां अध्याय 21 से 28, मैथ्यू 15, 21 to 28। और यही स्टोरी मरकुस में भी दी गई है, 7 से 24 और 30, पर हम मरकुस वाली स्टोरी नहीं पढ़ने वाले, हम मत्ती देखने वाले, ठीक है। आइए हम पढ़ेंगे। फिर यीशु उस स्थान को छोड़कर सूर और सैदा की ओर चल पड़ा। वहाँ एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री पर दुष्ट आत्मा बुरी तरह सवार है। यीशु ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। सो उसके शिष्य उसके पास आए और विनती करने लगे, यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसे दूर हटा। यीशु ने उत्तर दिया, मुझे केवल इज़राइल के लोगों की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया है। तब उस स्त्री ने यीशु के सामने झुककर विनती की, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। उत्तर में यीशु ने कहा, यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसे घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वो बोली, यह ठीक है प्रभु, किंतु अपने स्वामी के मेज से गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा लेते हैं। तब यीशु ने कहा, स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जो तू चाहती है पूरा हो। और तत्काल उसकी बेटी अच्छी हो गई। हालेलुया। 2 मिनट में मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब यीशु आ रहा है मिनिस्ट्री करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए। वो निकला है, चंगाई, छुटकारे और चमत्कार वो जहाँ जहाँ पर जाता था यीशु करता था। और यहाँ पर उसे एक कनानी स्त्री मिलती है, ठीक है। वो यहूदी नहीं है, वो कनानी स्त्री है, ओके। और कनानी स्त्री मिलती है और कनानी स्त्री कहती है कि यीशु, मेरी बेटी ठीक नहीं है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा उसके ऊपर सवार होती है, तो तू उनको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे। तब यीशु एक शब्द भी उसे कहता नहीं है। फिर वापस वो कहने लगती है कि मुझे मेरी बेटी को छुटकारा दे। पर उसके जो चेले होते हैं वो चिढ़ जाते हैं उससे। क्यों चिढ़ जाते हैं? बार बार पूछ रही है, छुटकारा दे, छुटकारा दे। और बाद में यीशु उसे बोलता है कि मैं केवल इज़राइल के लोगों के लिए ही आया हूँ, मैं और किसी इज़राइल के खोई हुई भेड़ के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया हूँ। मतलब इज़राइल के लिए परमेश्वर पहले आया था, ओके। यहूदी लोग, जो इज़राइल में रहने वाले लोग हैं, उनको कहा जाता है यहूदी। और जो यहूदी लोगों के अलावा जो लोग हैं उन्हें यूनानी कहा जाता है। तो हम लोग कौन है? यूनानी हैं, हम यहूदी नहीं हैं, ठीक है। तो यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर का पहला प्रथम स्थान था। पहली मिनिस्ट्री किसके लिए थी? सेवकाई यहूदी लोगों के लिए। ये बहुत जानना जरूरी है, वरना पॉइंट नहीं समझेगा। अब तब स्त्री ने यीशु के सामने झुककर विनती की, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। उत्तर में यीशु ने कहा, यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसके घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वो बोली, यह ठीक है प्रभु, किंतु मैं अपने स्वामी के मेज से गिरे हुए चूरे से तो थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा लेते हैं। तब यीशु ने कहा, स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जो तू चाहती है पूरा हो। और तत्काल उसकी बेटी अच्छी हो गई। अब ये क्या है? उसने कहा कि परमेश्वर उसने क्या कहा? उसने एक बहुत अच्छा ये किया, उसने विनती की परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे चंगाई, छुटकारे मेरी बेटी को दे। पर यीशु ने बोला
ये उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसके घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वो बोली, यह ठीक है प्रभु, किंतु अपने स्वामी के मेज से गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा लेते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, मैं अभी आपको नहीं समझाने वाली हूँ। आगे वचन में जब एक एक पॉइंट लेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। पर ये वचन, ये उत्तर सुन के परमेश्वर इतना खुश होता है कि वो उसे, उसकी जो विनंती है कि मेरी बेटी को ठीक कर, उसे वो पूरा करता है। उसकी बेटी को वो चंगा करता है, छुटकारा देता है। उसने क्या कहा, तब यीशु ने कहा, स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जो तू चाहती है पूरा हो। और तत्काल उसकी बेटी अच्छी हो गई। हालेलुया। ठीक है, अब वो दो पॉइंट क्या है हम वचन में देखेंगे। बाकी स्टोरी समझ में आ गई। उसने जो बोला यीशु खुश हो गया। ठीक है, अब मैं वो क्या है क्या नहीं मैं आगे स्टोरी में बताने वाली हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट हम इस स्टोरी से क्या सीखना चाहते हैं। पहला पॉइंट जो हमको ये सीखना है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। Things aren't always what they seem. Things aren't always what they seem. देखो, कनानी स्त्री ने यीशु से प्रार्थना की। देखो, यीशु ये कर रहा था। यीशु अपनी सेवकाई के लिए बाहर निकला और कनानी स्त्री आई, और कनानी स्त्री ने बोला कि परमेश्वर मुझे मेरी बेटी को छुटकारा दे। परमेश्वर ने उसे 3 बार नकार दिया। हम लोग को ऐसे लगता है 3 बार नकार दिया, पर फिर भी यीशु उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, पर अंत में वो उसकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है। उसने 3 बार नकार दिया। कब नकार दिया मैं आपको बताऊंगी। उसने नकार नहीं दिया, हमको ऐसा लगता है उसने नकार दिया, पर फिर भी अंत में जाके यीशु उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है और वो चंगी हो जाती है, उसे छुटकारा मिलता है। तो कई बार हमको क्या लगता है ना, कई बार जो हमको दिखता है वैसे होता नहीं है। देखो, पहली बार जब 23वां वचन हम पढ़ेंगे, यीशु ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। सो उसके शिष्य उसके पास आए और विनंती करने लगे, यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसे दूर हटा। देखो, पहली बार जब कनानी स्त्री यीशु के पास आई और उसने बोला कि मेरे बेटी को छुटकारा दे, यीशु ने एक शब्द भी नहीं कहा। तो हमको क्या लग सकता है, यीशु ना बोल रहा है कि नहीं? यीशु ना बोल रहा है। दूसरी बार देखो, दूसरी बार क्या लिखा है। देखो, दूसरी बार हमें दिखता नहीं है कि उसने वो कुछ बोल रही है, पर हम समझ सकते हैं वचन के द्वारा। यीशु ने उसे शब्द भी नहीं कहा, पहली बार हुआ। सो उसके शिष्य उसके पास आए और विनंती करने लगे, यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसे दूर हटाओ। वो क्या करने लगी? उसके चेलों के पीछे चिल्लाने लगी कि मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे, मेरी बेटी को छुटकारा दे। और वो चेले इतने पक गए कि यीशु को बोलने लगे, यीशु इसको हटा यार, ये कितना हमारे पीछे लग रही है, छुटकारा दे करके। दूसरी बार यीशु ने उसको कुछ नहीं कहा। मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ बाद में समझेगा, पर अच्छी तरह से सुनो। अब नींद सब आने लगेगी, अच्छी तरह से वचन सुनो। दूसरी बार यीशु ने कुछ भी नहीं कहा। वो इतना चेलों के पीछे लग कर आकर बोल रही है, मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे, पर यीशु ने कुछ नहीं कहा। देखो, आप यीशु के शांत रहने के बावजूद उसने यीशु से पूछना छोड़ा नहीं। वो पूछती गई और उसने इतनी बार पूछा। देखो, वो एक औरत में ना एक बहुत जबरदस्त कला थी। यीशु ने कुछ भी नहीं कहा ना, फिर भी उसने यीशु को छोड़ा नहीं पूछना। वो मांगती गई। पहली बार बोला, यीशु ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद छोड़ा नहीं, वापस से उसने पूछा कि यीशु मुझे छुटकारा दे। यीशु के चेले पक गए, पर यीशु ने कुछ नहीं कहा। अब तीसरी बार देखो, वचन 24 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मुझे केवल इज़राइल के लोगों की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया है। यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि यीशु ने उसे नकार दिया। देखो, यीशु क्या बोल रहा है उसे, कि यीशु अब उसके सामने आता है तीसरी बार, और यीशु उसे बोलता है कि देख, मुझे ना इज़राइल के खोए हुए भेड़ों के लिए भेजा गया है, इज़राइली लोगों के लिए भेजा गया है, मुझे बाकी किसी लोगों के लिए नहीं भेजा गया है, तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इनडायरेक्टली हमें क्या लगता है कि सब ना 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 मिल रहा है उसको, राइट है। पर कभी कभी ऐसा होता है, जो हमें दिखता है वैसे होता नहीं है। आगे चलकर वो कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे यीशु प्रसन्न होता है और वो उसे छुटकारा देता है। देखो, आगे 26 और 27 हम पढ़ेंगे। उत्तर में यीशु ने कहा, यह उचित नहीं है कि हम बच्चों का खाना लेकर उसके घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए।
वो बोली ये ठीक है प्रभु, किंतु अपने स्वामी के मेज से गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा लेते हैं। वो जो बोल रही थी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर उसने ऐसा कुछ कहा जिसमें विश्वास भरा हुआ था। ठीक है, वो जो कुछ बोल रही थी उसमें विश्वास भरे हुए शब्द थे और उससे परमेश्वर प्रसन्न हो रहा था, और इसके वजह से परमेश्वर ने आखिर में जाकर उसे वो आशीष दे ही दी, उसे वो छुटकारा दे ही दिया। मैं आपको एक चीज बोलूं, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि लाइक हमें ऐसा लगता है कि नहीं परमेश्वर, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कभी मेरी आर्थिक समस्या सुधरने वाली नहीं है। अभी तो मुझे लगता है मेरे खाने पीने के भी वांदे हो रहे हैं, घर का सामान भरने के, राशन के वांदे हो रहे हैं। कई बार हमको लगता है मेरे बच्चे सुन नहीं रहे हैं मेरी बात, इसलिए दुखी होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब मैं देख नहीं रही हूँ मेरे बच्चों को सुधरते हुए, और आपको लगता है कि बस यही आपका हमेशा के लिए रहने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो कभी बंद होंगे। मुझे नहीं लगता है कि मेरे जीवन में कभी शांति आएगी, क्योंकि जो कई बार हम लोग सोचते हैं, और हम क्या करते हैं जब हम ऐसे सोचते हैं, जब हमें बार बार वही चीज़ें दिखती है तो हम सोचने लगते हैं कि ये कभी बदलेगा नहीं, ये ऐसे ही रहने वाला है। पर मैं आपको बोलूँ ये सरासर गलत है। कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। आपको ऐसे समय पर जब आपको कुछ दिख नहीं रहा है, जब आपकी परिस्थितियां बदल नहीं रही है, आपको हार नहीं माननी है। आपको हार नहीं माननी है। आपको क्या करना है, आपको तब कोई भी निर्णय, गलत निर्णय नहीं लेना है। कई बार हम लोग देखते हैं यार इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, ये चीज मेरे जीवन से हट ही नहीं रही है। और कई बार हम क्या करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, 5 महीने से झगड़े, 6 महीने से झगड़े, साल से झगड़े, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और अब हम आते हैं, हम बोल रहे हैं हमको डिवोर्स चाहिए। पर मैं आपको बोलूं आपके प्रॉब्लम्स टेम्पररी है। आपकी जो समस्या है वो थोड़े समय के लिए है, और उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशंस मत लो, उसके लिए परमानेंट निर्णय कुछ मत लो कि मैं डिवोर्स लूंगी। शैतान आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है, शैतान आपके बच्चों को भटका रहा है, शैतान आपके घर में आर्थिक व्यवस्था ला रहा है, घर में लड़ाई झगड़े ला रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्थिति हमेशा वैसे रहेगी। हमें क्या लग रहा था, यीशु ने पहले बोला, पहला तो शब्द ही नहीं दिया, पहले इस शब्द में जब उसने बोला मुझे छुटकारा दे, यीशु ने शब्द ही बोला नहीं। तो हमको क्या लगता है, यीशु ने ना बोला, हमको लगता है, पर यीशु ने कुछ बोला नहीं था, हमको लगता है वो ना हो गया। दूसरी बार जब वो चिल्लाते हुए यीशु ने कुछ नहीं कहा, हमको क्या लगता है ना बोला। तीसरी बार यीशु ने बोला मुझे इजराइल के भेड़ के लिए भेजा है, ना, हमको लग रहा है ना। पर जब उसने एक शब्द, एक सेंटेंस जब उसने कहा, एक वाक्य उसने कहा, यीशु उससे इतना प्रसन्न हो गया कि तुरंत 2 मिनट में उसकी बेटी ठीक हो गई। तो कभी कभी ना हमेशा ध्यान में रखो, जो आप जिस समस्या से गुजर रहे हो। कई लोग बोल सकते हैं मुझे दारू पीने की आदत है, मेरी दारू पीने की आदत बचपन से है जो छूटी नहीं रही है। मैं जॉब में टिकता ही नहीं हूँ, मैं शादी में टिक ही नहीं पाता हूँ, मेरे घर के व्यवस्था, घर में पैसा आता है ना वो टिकता ही नहीं है, चला जाता है। तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, मेरा बेटा बदल नहीं रहा है तो मैं हॉस्टल में डाल देती हूँ। ये निर्णय घाई में निर्णय, थोड़े समय के तकलीफ के लिए, हमेशा के लिए कुछ मूर्खता भरे निर्णय मत लो। ये मुझे आपको सिखाना है, क्योंकि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, जो दिखता है वैसे होता नहीं है। देखो अब के लिए हमको क्या लग रहा था, यीशु कभी उसकी प्रार्थना करेगा नहीं, यीशु कभी उसकी विनती को उत्तर नहीं देगा, लग रहा था कि नहीं, यीशु दे रहा था। यीशु ने, मैं आगे चलकर जो बताऊंगी ना उन दोनों में जो बातें हो रही थी, अगर वो आप समझोगे तो आपको और भी उस औरत के लिए लगेगा कि क्या औरत है वो। कई बार हमको लगता है कि ये परिस्थिति मेरी कभी नहीं बदलेगी, ये परिस्थिति मेरी कभी नहीं बदलेगी, ये नहीं बदलेगा, और हम क्या लेते हैं, हम तुरंत उसके लिए निर्णय ले लेते हैं। नहीं, अभी हमको मेरे जॉब में इतना मुझे पॉलिटिक्स चल रहा है ना, अब मैं जॉब कोई नहीं जाती। गलत है, चीजें गलत है। मेरे घर पे ना मेरा डिवोर्स हो गया और अब मुझे शादी नहीं करनी है दूसरे के साथ। अरे कोई अच्छा लड़का भी आ सकता है, पर मुझे करना ही नहीं है। क्यों? थोड़े टाइम के
आपको जो थोड़े टाइम की जो तकलीफ हो रही है उसके वजह से परमानेंट डिसीजन मत लो। हमेशा के लिए कुछ मूर्खता भरे निर्णय मत करो। आपको पता है एक कपल था, उस कपल के बीच में रोज लड़ाई झगड़े होते थे, रोज इतने हो रहे कि भाई वो लोग एक बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हाथापाई होने लगी उनकी। घर के लोग इन्वॉल्व हो गए, फिर भी कुछ नहीं। पर वो उनमें एक जो औरत थी ना, वो विश्वासु थी और वो प्रार्थना करती थी। उसने बोला कि परमेश्वर मैं क्या करूं, और परमेश्वर ने कहा रुक, छोड़ मत, रुक, प्रार्थना करती रहे। और 2-3 महीने के बाद वो अलग रह रहे थे, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। 2-3 महीने के बाद हस्बैंड को, यहाँ पर वो औरत प्रार्थना कर रही है, वहां पर हस्बैंड को कुछ हो रहा है। यहाँ पर औरत प्रार्थना कर रही है, हस्बैंड के हृदय में परमेश्वर कुछ कार्य कर रहा है, प्रेम दे रहा है, प्रेम दे रहा है, प्रेम दे रहा है। और वो हस्बैंड 3 महीने बाद उसे लेने के लिए आता है और परमेश्वर उन दोनों के बीच में सुलह करता है। हालेलुया। अगर उस औरत ने उस वक्त छोड़ दिया होता तो क्या वो हस्बैंड एंड वाइफ कभी एक होते? तो कभी कभी जो दिखता है ना वैसे होता नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए कभी भी टेम्पररी प्रॉब्लम्स के लिए परमानेंट डिसीजन मत लो। थोड़े टाइम के प्रॉब्लम्स के लिए कभी कभी हमेशा के लिए कुछ मूर्खता भरे निर्णय मत लो। समझ में आ रहा है? अरे मेरे घर ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चालू है ना, पॉलिटिक्स चालू है, मुझे तकलीफ हो रही है, चलो मैं ऑफिस में ही जाना बंद करता हूँ। मूर्खता भरा निर्णय। तुझे पॉलिटिक्स हो रहा है, तुझे तकलीफ हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि तू राइट जगह पे है। शैतान तुम्हें उस जगह से निकालना चाहता है क्योंकि तुम राइट जगह पे हो, इसलिए निकालना चाहता है। अब तुमने वो तकलीफ हो के अगर तुम बोलते हो कि मैं निकल ही जाता हूँ इस जॉब से, तो पता है क्या होगा? तुम्हारा जो मकसद है वो हट जाएगा। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो ना तभी तकलीफें आती है। दोस्तों समझो इस बात को, तकलीफ तभी आती है जब तुम सही मार्ग पर चलते हो। अगर गलत मार्ग पे चल रहे हो ना तो तकलीफ नहीं आएगी, बहुत सीधा रास्ता होगा। शैतान, आपको पता है शैतान को क्या पड़ी है? आप अगर गलत मार्ग पे चल रहे हो तो सही रास्ते पर आओगे ना तभी तुम्हारे साथ लड़ाई हो रही है। और अगर लड़ाई हो रही है, धन्यवाद दो परमेश्वर को कि तुम सही रास्ते पर हो। इसलिए कभी भी समझो, जब तुम्हारे साथ कोई चीजें हो रही है, जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो ऐसी चीजें हो रही है जो बार बार हो रही है और आप थक चुके हो और आपको कोई निर्णय लेना है, रुको। जो कभी कभी दिखता है वैसा होता नहीं है। शैतान कभी कभी एक सीन क्रिएट करता है ताकि आप वो सीन को देखकर आप वहां से हट जाओ। एक्चुअली पॉलिटिक्स वो क्रिएट करता है थोड़े टाइम के लिए, कि देखने के लिए कि तू निकलता है क्या वहां से। थोड़े टाइम के लिए वो टेम्पटेशन डालेगा, जा पी जा पी जा पी, क्योंकि उसे चाहिए कि तू जब पिएगा तेरा जॉब चला जाएगा, तेरा मकसद खत्म। पर आपको लगता है नहीं नहीं ये मेरी आदत ही है, मुझे ये होता है। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए नाटक है जो शैतान क्रिएट करता है, शैतान बनाता है ताकि वो आपको हटा सके। अचानक आपके घर में प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, अचानक आपके इसमें प्रॉब्लम होने लगे कि कैसे। जो कभी कभी दिखता है वैसे होता नहीं है। देखो यीशु क्या कर रहा था, ना 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 बोल रहा था। इनडायरेक्टली लगेगा वो ना ही, अभी कुछ करने ही वाला नहीं है, पर 2 मिनट में वो हाथ नहीं लगाता है, वो जाके बेटी को छूता भी नहीं है, वहां पर बेटी उसकी चंगी हो जाती है, छुटकारा मिलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कभी कभी आपको लग रहा होगा कि मेरी ये समस्या में कब बाहर आऊंगी, मैं इस समस्या से कब बाहर आऊंगी। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैं कब बाहर आऊंगी। मैं आपको बोलूं, आपकी समस्या थोड़े टाइम के लिए है। हार मत मानो, हार मत मानो। अगर आपके अंदर बीमारी है, आपके अंदर रोग है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, आज परमेश्वर आपको बोलना चाहता है हार मत मानो। जो आपको दिख रहा है वो थोड़े समय के लिए, उसके लिए कोई गलत मूर्खता भरे निर्णय मत लो। डटे रहो, जहां पर भी है खड़े रहो। हालेलुया। कोई भी चीजें कैसे दिखती है इसके आधार पर निष्कर्ष ना निकाले। कई बार आप गलत निर्णय ले सकते हो और आपका सब कुछ जा सकता है। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। समझ में आ रहा है आपको? मैं जो बोल रही हूं आज काम में नहीं आएगा, आगे काम में आएगा।
आंटी पहली बार आई है? नहीं ना, देखा है ना, तो इधर ध्यान दो। मैं आपके जीवन में ना जब उधर पुधर हो जाएगी ना तो मुझे मत कॉल करो। मैं यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट समझा रही हूँ। आपके जीवन में जब आपको लगेगा अरे ये मेरे साथ क्यों पॉलिटिक्स ऐसे खेल रही है, ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, बर्ताव इसलिए कर रही है कि भाई तेरा आशीष करीब है। अब हार मत मान। जो दिखता है वैसा होता नहीं है, जो तुझे लग रहा है ना वैसा होता नहीं है। तेरी चंगाई, तेरा चमत्कार आगे आ रहा है। हमको लग रहा है यीशु चंगाई नहीं रहेगा, पर चंगाई 2 मिनट में हो गई। ये पूरा सीन सिर्फ 5 मिनट के लिए चला होगा। वो औरत और कनानी स्त्री और यीशु बात कर रहे सिर्फ 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बीच में 7वें मिनट में उसकी बेटी चंगाई। जो दिखता है वो होता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी चीजें कैसे दिखती है इसके आधार पर निष्कर्ष ना निकाले। अरे अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी नहीं है। विश्वास में बने रहो, आगे आएगा पैसा, आगे घर मिलेगा, आगे बच्चा होगा, आगे शादी होगी, सब होगा, आगे छुटकारा मिलेगा, चंगाई भी मिलेगी। समझ में आ रहा है? कई बार हमें क्या होता है पता है, शैतान जानबूझ के कुछ ना कुछ लड़ाई लाता है ताकि हम वो अपना आशीष जो आने वाला है ना उसे हम प्राप्त नहीं करें। एक व्यक्ति था, उसके माँ बाप उसके जो माँ बाप थे वो बीमार थे, उनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, उसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था। उसकी औरत उससे बात नहीं अच्छी तरह से करती थी क्योंकि वो कमाता नहीं था अच्छी तरह से। उसका बेटा उसको आदर नहीं देता था क्योंकि वो कमा के लाता नहीं था। और उसके ऑफिस में भी बहुत पॉलिटिक्स चलते थे। तो ये क्या करता था, जॉब चेंज करता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ, पर वो यीशु में था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बोला कि मुझे मेरे माँ बाप को भी देखना है, उनको भी पैसा देना पड़ता है। मेरी बीवी को पैसा कम दिया तो मेरी बीवी मुझसे नाराज हो जाती है, मेरा बेटा मुझे ध्यान ये नहीं देता है, और मेरे ऑफिस में भी पॉलिटिक्स चालू है। पर उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। सब तरीके से उसको प्रेशर प्रेशर प्रेशर, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। पता है उसने क्या किया? उसको जहाँ पर जॉब मिला था ना, वो जॉब में उसको प्रमोशन होने वाला था क्योंकि वो अच्छा काम करता था। पर वहां पर भी जो दोस्त थे ना, वो उसके पीठ पीछे छुरा भोंकते थे, पॉलिटिक्स खेलते थे। पर उसने ध्यान नहीं दिया उन बातों के ऊपर, उसने हार नहीं मानी, वो काम करता गया, प्रमोशन मिल गया आखिर में। अगर उसने हार मान ली होती तो वो प्रमोशन जो 15 दिन के बाद आने वाला था वो चला जाता। पर वो प्रमोशन उसे मिल गया, पैसा आने लगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, पैसा आने लगा, बीवी खुश हो गई क्योंकि पैसा वो बीवी को देने लगा, बच्चा खुश हो गया क्योंकि बच्चे को जो चीज़ें चाहिए थी बच्चे को पिता देने लगा, और माँ बाप भी खुश हुए क्योंकि बच्चा उनके हाथ में भी पैसा देने लगा। हालेलुया। हार मत मानो। आपकी परिस्थिति कौन सी है, क्या है, मैं नहीं जानती, पर आज जो दिखता है वैसा होगा नहीं। वो 15 दिन का सिर्फ बात था और 15 दिन के बाद उसको प्रमोशन मिल गया। अगर वो 15 दिन में अगर वो रोते बैठता और उसने बोला चल जाने दे, मैं इस कंपनी से रिजाइन मारता हूँ, क्या प्रमोशन मिलता उसे? जो दिखता है वैसा होता नहीं है। टिके रहना बहुत जरूरी है, समझा? दूसरा पॉइंट, हार मत मानो। ढूंढता सफलता की ओर लेकर जाती है। ढूंढता सफलता की ओर लेकर जाती है। ढूंढता मतलब क्या? ढूंढता का मतलब है हार नहीं मानना और आगे बढ़ते रहना समस्याओं के बीच में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समस्या आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, पर हमको हार नहीं माननी है, हमको आगे जाना है। देखो, जब कनानी स्त्री को उत्तर ना मिल रहा था, तब उसने हार नहीं मानी। वो यीशु के पीछे पहली बार उसे उत्तर नहीं मिला, उसने हार नहीं मानी, वो चेलों के पीछे लग गई। चेले पक गए थे उसके सवाल से। चेलों ने यीशु को बोला कि अरे इसको हटा, मतलब देखो उसको कितना गलत तरीके से उसको ट्रीट कर रहे थे, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। फिर भी वो यीशु को बोलने लगी कि यीशु प्लीज मुझे ये करना, मुझे मेरी बेटी को चंगाई देना, छुटकारा देना। हमें ये सीखना जरूरी है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ढूंढता मतलब जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, वहां पर परमेश्वर सफलता लाता है। हालेलुया। अगर वो आदमी ने अगर 15 दिन तक उसने रुका नहीं होता ना, तो उसका जॉब चला जाता, और उसने हार नहीं मानी। आपकी परिस्थिति कौन सी है जहां पर आप हार मानना चाहते हो?
मेरा विश्वास ये है कि अगर यीशु ने भी, आपको पता है, अगर यीशु उसको तीसरी बार और या चौथी बार अगर ये भी बोल देता ना कि मुझे नहीं चंगाई देनी है, तो भी वो हार नहीं मानती। यीशु ने पहली बार कुछ नहीं कहा, दूसरी बार कुछ नहीं कहा, तीसरी बार बोला भाई मुझे इजराइल के लोगों के लिए भेजा है, इजराइल के बच्चों का हक छीनकर मैं तुझे नहीं दे सकता। पर अगर मैं इतना बोलती हूँ कि वो औरत में इतना जज्बा था, उस औरत में इतनी दृढ़ता थी कि अगर यीशु ना भी बोलता ना उसके मुंह पे, तो भी वो आगे जाती। क्या आप में है वो? परेशानी आ रही है, तकलीफ आ रही है, पैसों की तंगी है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पर क्या आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर आप आगे विश्वास से बढ़ते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हालेलुया। हार मत मानो। हार मानने के लिए आपको बहुत 100 रीजंस मिल सकते हैं। मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मेरे जॉब में बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे जॉब नहीं करना है। पर क्या तुम वहां पर टिके रह सकते हो? उस जॉब में क्या आप टिके रह सकते हो? विश्वास में खड़े रह सकते हो? और अगर आप खड़े रह सकते हो उस तकलीफ के बीच में भी, तो परमेश्वर आपके ऊपर मुकुट पहनाएगा और आपको बोलेगा अब तूने सब झेला है, अब मैं तुझे आशीष दूंगा। आखिर में पता है वो औरत ने जो बात कही, मैं अभी आपको आप समझाने वाली हूँ वो औरत ने क्या बात कही, पर जान लो वो औरत ने विश्वास की बात कही, और विश्वास ही प्रसन्न करता है परमेश्वर को। और जब आप विश्वास में खड़े रहते हो और आगे बढ़ते हो ना, तो मैं बोलूँ आप दृढ़ता में, दृढ़ता मतलब क्या कि कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी समस्या आए, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं आगे जाने वाला हूँ। परमेश्वर आपको सफलता जरूर देगा। आज आपका घर नहीं हो रहा है, मैं हार नहीं मानूंगी। आज मेरे अंदर बीमारी है, मैं चंगी हो जाऊंगी। आज नहीं तो कल मैं चंगी हो जाऊंगी। आज मेरी शादी नहीं हो रही है, पर कल मेरी हो जाएगी। आज मुझे बच्चा नहीं है, पर कल मुझे बच्चा हो जाएगा। आज मेरे बारे में लोग बहुत बुरा कहते हैं, पर कल अच्छा बोलेंगे। आज मेरे ऑफिस में बहुत तकलीफ दे रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पर कल मेरे बारे में प्रमोशन की चर्चा करेंगे। हार नहीं मानना है। अब आता है पॉइंट इंटरेस्टिंग, ये तीसरा वाला पॉइंट जबरदस्त है। विश्वास हमेशा आशीष लाता है। विश्वास हमेशा आशीष लाता है। हम अब 26 और 27 वचन देखेंगे, वहां से आपको बहुत अच्छी तरह से समझेगा। उत्तर में यीशु ने कहा, यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उस घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वो बोली, यह ठीक है प्रभु, किंतु आपने स्वामी के मेज से अपने स्वामी के मेज से गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा लेते हैं। अब मुझे बताओ, बच्चे कौन है, कुत्ता कौन है, स्वामी कौन है, चूरा क्या है? कोई बता सकता है मुझे क्या है? बता सकता है? हम बाइबल से पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, डीप नहीं जाते हैं, राइट? ए बताओ मुझे। कोई नहीं ना? चलो हम सिखाते हैं, कोई बात नहीं। देखो वापस हम देखते हैं 26वां वचन। उत्तर में यीशु ने कहा, यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसे घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। घर का खाना उचित नहीं है, बच्चों का खाना लेकर। बच्चा किसको बोल रहा है? इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को वो बच्चा कह रहा है, वो उसके बच्चे थे। और वो बोल रहा है मैं बच्चों का खाना लेकर कुत्तों को नहीं डालूंगा। तो वो कुत्ता किसको कह रहा था? कुत्ता वो कनानी स्त्री को कह रहा था। क्यों कुत्ता कह रहा था? क्योंकि देखो उसने कुछ हार्श शब्द नहीं, यीशु ने कुछ बहुत बड़ा हार्श शब्द ऐसे नहीं यूज किया था। उसने जो कुत्ता कहा ना, उसने पेट डॉग कहा था, पालतू कुत्ता कहा था। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था कि वो सही था ना, परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए उसे भेजा था, और उसका काम क्या था कि मुझे इजरायली लोगों को उद्धार देना है, इजरायली लोगों को चंगाई देना है, छुटकारे देना है, चमत्कार करने हैं। और ये कनानी स्त्री आके बोल रही है कि भाई मुझे तू थोड़ा आशीष दे। तो वो बोलेगा मैं घर का, मैं बच्चों का खाना, मेरे इजरायली यहूदी लोगों का खाना लेकर, आशीष लेकर मैं तुझे नहीं दे सकता। पर उसने शब्द क्या इस्तेमाल किया? कुत्ता। मैं कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। समझ में आ रहा है? उस टाइम पर कुत्ता
वहाँ के लोगों को आपको लग सकता है अरे भाई यीशु कैसे कुत्ता बोल सकता है, पालतू कुत्ता बोल सकता है, पर वहाँ पे उस टाइम के ज़माने में वहाँ पर कुत्ता ये समझ ये होती थी कि यूनानी लोगों को पता होता था कि उनको कुत्ता कहा जाता था, इजरायली लोगों को यहूदी कहा जाता था, पर यहूदी लोगों को छोड़ के बाकी के लोगों को कुत्ता कहा जाता था। तो जब यीशु ने पालतू कुत्ते करके बोला ना उसको, तो वो एक नॉर्मल शब्द था। अगर मैं आपको बोलूँ तू पागल है, तो पागल क्या बहुत बड़ा शब्द हो गया क्या? हम लोग सब लोग बोलने वाले शब्द है ना, वैसा वो कुत्ता उनके लिए वो शब्द था। उनको पता था कुत्ता बोल रहा है मतलब क्या है, कि वो इजरायली और यूनानी, यहूदी और यूनानी लोगों के बीच में वो अलग कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? पर फिर भी वो डिफरेंस, वो अलग दोनों को कर ही रहा था। अभी देखो आगे, अब और वो औरत देखो, वो औरत ने इतना उसको कुत्ता बोला, पालतू कुत्ता, किसी को अच्छा लगेगा क्या? फिर भी मतलब यीशु क्लियरली एक लाइन मार रहा है, भाई ये लोग मेरे हैं, तू अलग है, किसी को अच्छा लगेगा? पर उसने देखो क्या बोला, वो बोली ठीक है प्रभु, किंतु आपने किंतु अपने स्वामी के मेज से गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा लेते हैं। हालेलुया। स्वामी कौन है? स्वामी यीशु है। और स्वामी यीशु के मेज से जो गिरता है, वो कभी कभी मेरे घर पे अगर मैंने कुत्ता पाला है, सपोजिंग मेरे घर में मेरे 2 बच्चे और मैंने एक कुत्ता को भी पाला है, अगर मैं मेरे बच्चों को जो खाना देना है अगर मैं छीन कर कुत्ते को दूं तो क्या सही है? वो नहीं ना। मेरे बच्चों को पहली जिम्मेदारी मेरे बच्चों की तरफ है ना, फिर मेरा कुत्ते के लिए है कि नहीं? अब पर अगर मैं खाना खा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे खाना खाते खाते कुछ तो मैं खाना खा रही हूँ और खाते खाते कुछ नीचे गिर जाता है, तो मेरा कुत्ता आके खा लेता है, तो मैं उसको रोकूंगी? वो आशीष ले लेता है, वो ठीक है, चलेगा ना। वैसे ही ये स्त्री इनडायरेक्टली क्या बोल रही थी पता है यीशु को? वो बोल रही थी कि यीशु मुझे पता है कि तेरी जो मिनिस्ट्री है, तेरी जो सेवकाई है, उसका जो फोकस है, उसका जो प्रथम क्षेत्र है, वो इजरायली लोगों के लिए है, मुझे पता है। और तू इजरायली लोगों के लिए, तेरे दिल में बड़ी जगह है और तेरा पहला फोकस इजरायली लोग है। पर मुझे ये भी पता है कि तेरी सेवकाई सिर्फ इजराइल के लोगों तक नहीं रहने वाली है, आगे जाकर यूनानी लोगों को भी तेरी सेवकाई मिलने वाली है। तो तू मुझे कुत्ता समझ के आशीष दे, पर मुझे आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तू मुझे कुत्ता समझ, तू मुझे यूनानी समझ के आशीष दे अभी। हालांकि तब मिनिस्ट्री यीशु की इजरायली लोगों के लिए थी और यहूदी लोगों के लिए यहूदी लोगों के लिए थी, और यूनानी लोगों के लिए यीशु की मिनिस्ट्री कभी शुरू हुई? पता है आपको कभी शुरू हुई? पौलुस के द्वारा। पौलुस को स्पर्श किया परमेश्वर ने और पौलुस को बोला तू यूनानी लोगों को जाकर मेरा सुसमाचार देगा, है कि नहीं? पौलुस सुसमाचार यूनानी लोगों को देता था। तो ये औरत को पता था, ये औरत को पता था कि यीशु परमेश्वर है। कैसे पता चलता है? अगर आप स्टार्टिंग का वचन अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर उसने क्या बोला पता है? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने क्या बोला स्टार्टिंग में? उत्तर में यीशु ने उसे स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है हे दाऊद की संतान। देखो, फिर यीशु उस स्थान को छोड़कर सूर और सदा की ओर चला पड़ा। वहां एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मेरी पुत्र पर दुष्ट आत्मा बुरी तरह सवार है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। इसका मतलब क्या है? वो जानती थी कि मसीहा कहां से आने वाला है, दाऊद के वंशावली से, और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो यीशु है, वो परमेश्वर है, और अभी के लिए उसकी सेवकाई सिर्फ इजरायली लोगों के लिए है, पर मुझे पता है कि आगे चलकर ये यूनानी लोगों के लिए भी आने वाली है। और हम कुत्ते हैं, भले हम कुत्ते हैं, पर तू कुत्ता समझकर मुझे आशीष दे, मैं तैयार हूं लेने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ। एक किसको समझा रियल में? कड़ा करूँ ना, किसको समझा? हाँ, हाँ, सब हम कुत्ते ही है कि नहीं? समझा। पर हमको भी आशीष मिल रहा है कि नहीं? अभी हमको फर्स्ट क्लास आशीष मिल रहा है कि नहीं? हम यूनानी होके भी परमेश्वर को खुश करने वाले लोग हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो, आप एक सोच सकते हो,
विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। उसने देखो, परमेश्वर ने उसे पहली बार ना बोला, पहली बार शब्द नहीं कहा, दूसरी बार कुछ नहीं, तीसरी बार कुछ नहीं, पर चौथी बार जब परमेश्वर ने उसके मुख से जो शब्द निकले वो सुना, यीशु को लगा बॉस ये क्या औरत है। मैंने तो ऐसा विश्वास यहूदी लोगों में भी नहीं देखा है कि उसे मेरे मिनिस्ट्री के बारे में इतनी अच्छी तरह से पता है कि मैं आज यहूदी लोगों के लिए आ रहा हूँ, पर मैं आगे चलकर यूनानी लोगों के लिए भी आशीष देने वाला हूँ। और वो क्या बोल रही थी, मेज में से जो भी चूरा गिरता है ना, वो चूरा भी मुझे चलेगा। स्वामी के मेज से जो चूर-चार गिरता है वो कुत्ते आके वो भी खा लेते हैं और उससे पेट भरते हैं। वो बोलते हैं वो चलेगा मुझे, तू कुत्ता समझ के मुझे आशीष दे, पर कुत्ता समझ के मेरे बेटी को छुटकारा दे। क्या ये बड़ी बात नहीं कही उसने कि इतना यीशु ने ना, अब किसी को भी लगेगा कि वो नहीं बोल रहा है, फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो पीछे गई और आखिर में यीशु ने उसका विश्वास देखकर 2 मिनट में उसकी बेटी को चंगाई दे दी। 2 मिनट में। अगर ये 5 मिनट का कॉन्वर्सेशन होता, अगर आप वहां पे खड़े होते, ये 5 मिनट का कॉन्वर्सेशन होता, तो 5 मिनट में, मे बी 3 मिनट का अगर कॉन्वर्सेशन होता, तो 2 मिनट में उसकी चंगाई हो गई थी उसकी बेटी की। क्या कभी सोचा था आपने? विश्वास आपके जीवन में बड़े बड़े दरवाजों को खोलता है। आज आपको भले ही कुछ नहीं दिख रहा है आपके जीवन में होते हुए, आज आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, आपके जीवन में बहुत उदासी है, दुख है, कठिनाई है, कुछ दरवाजे आप चाह रहे हो खोलने के लिए, पर वो दरवाजे खुल ही नहीं रही है। पर मैं आपको बोलूं, विश्वास में खड़े रहो। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं विश्वास में खड़ी रहती हूँ, मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल तू मुझे उत्तर देगा। हालेलुया। देखो, वो स्त्री ने, एक स्त्री के अंदर जो एक बहुत अच्छी खूबी थी कि एक तो वो हार मानने वालों में से नहीं थी, दूसरी चीज उसके अंदर जो खूबी थी वो ये थी कि वो विश्वास से भरी हुई थी स्त्री थी। वो आई थी वहां पर, मुझे यीशु से छुटकारा चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे यीशु मुझे चंगाई दे, मेरी बेटी को छुटकारा दे। वो वहां से जाने वाली नहीं थी। वो कैसे पीछे पड़ गई देखो। यीशु ने भी सुना होगा ना, वो बार बार बोल रही है, पर उससे चेले पक गए। चेले बोल रहे इसको हटा रहे। होता है कि नहीं? आपको बार बार कोई बोलेगा तो आप भी बोलेंगे इसको निकालना यहाँ से, होता है कि नहीं? पर इतना कैसे चेलों ने उसको ट्रीट किया। यीशु को बोल रहा है इसको निकाल। कैसी ट्रीटमेंट दी? बहुत अच्छी ट्रीटमेंट थी क्या? बहुत अच्छा उसको ये कर रहे थे, उससे बर्ताव कर रहे थे? नहीं, यीशु बहुत अच्छा बोल रहा था। यीशु ने बोला भाई मैं मेरे बच्चों का निवाला छीनकर तुझे नहीं दे सकता, कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। बहुत अच्छा बोला क्या यीशु ने? नहीं ना, यीशु ने अच्छा नहीं बोला था। यीशु ने क्लियर बताया था कि बहुत तू कनानी है, मैं यहूदियों के लिए आया हूँ। इतनी बार ना सुना होगा, इनडायरेक्ट ना मिल रहा है, यीशु ऐसे बोल रहा है, यीशु क्लियर लाइन ड्रॉ कर रहा है। चेले लोगों को तो पड़ी नहीं है भाई, इसको लेकर जाओ, उठाओ। चेले लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। सोचो, यीशु एक शब्द नहीं बोल रहा है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मसीहा सामने है, और अगर मैं विश्वास से उसे मांगती हूँ, अगर मैं हार नहीं मानती हूँ, मैं विश्वास से उसे मांगूंगी तो परमेश्वर मुझे जरूर देगा। और आज ये रवैया अगर आप आपके अंदर रखोगे ना कि परमेश्वर आज मुझे तू नहीं दे रहा, पर मैं विश्वास से खड़ी हूँ और मैं विश्वास से मांग रही हूँ, और परमेश्वर तू मेरे लिए दरवाजे खोल, तू मुझे छुटकारा दे, तू मुझे चंगाई दे, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तू मुझे छुटकारा नहीं देगा। परमेश्वर आपको देना ही देना है छुटकारा। अगर आप विश्वास से अड़े रह के ये प्रार्थना करते रहोगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा लाएगा। पर क्या होता है ना, आपको 1 दिन मिला नहीं, 2 दिन मिला नहीं, जाने दो, ये प्रार्थना पॉइंट ही निकाल देते हो आप। नहीं हो नहीं रहा है, मेरे को उत्तर मिल नहीं रहा है, तो पीछे जाओ वापस यीशु के। समझ में आ रहा है? आपको चाहिए आपका हस्बैंड दारू पीना बंद करे, मांगो परमेश्वर से प्रार्थना में, रोज मांगते रहो परमेश्वर मेरे हस्बैंड की दारू बंद हो जाए, मेरे हस्बैंड की दारू बंद हो जाए, मेरे बच्चे मुझे आदर नहीं देते, मांगो परमेश्वर से मेरे बच्चों के अंदर कार्य कर। मेरी आर्थिक समस्या खराब है, मांगो परमेश्वर से मुझे आर्थिक समस्या में, परमेश्वर मेरी आर्थिक शरापों को तोड़, मुझे ब्लेस कर। मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खोलेगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। विश्वास से जब तुम जियोगे, हर एक परमेश्वर असंभव को संभव करके देगा आपके लिए।
असंभव को संभव करेगा आपके लिए। विश्वास में जीना सीखो, रोज प्रार्थना करो, उठने के बाद पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। ये जब आप करोगे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, परमेश्वर कौन सी प्रार्थना आपकी मानता नहीं है। देखो, अगर वो नहीं भी मान रहा है तो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि परमेश्वर पता है योग्य समय कौन सा है। पर हार मत मानो, प्रार्थना करते रहो। उसके कान में जाना चाहिए कि अरे ये बार बार मेरे को मांग रही है, बार बार मेरे को मांग रही है। पता है वो उस स्त्री की तरह हो गया जो बाइबल में मांगती है कि एक न्यायाधीश होता है और वो बूढ़ी औरत, वो जो विधवा होती है, वो न्यायाधीश के पास जाती है और वो मांगती है मुझे न्याय दे। न्यायाधीश बोलता है चल हट, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, पर वो जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है और न्यायाधीश से बोलती है मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे। और आखिर में वो बोलता है भाई मैं इसको न्याय दे देता हूँ, नहीं तो मुझे पका देगी पूरी। आपकी प्रार्थना वैसे होनी चाहिए, बार बार यीशु के कान में आनी चाहिए, बार 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 बार, मिले या ना मिले यीशु को होना चाहिए। बाप रे कितना मुझसे मांग रहे हैं, भाई इसको दे देता हूं मैं। वैसे आपको होना है। एक बार नहीं मिला, दो बार नहीं मिला, छोड़ दे। छोड़ क्या दे, तुम्हारे हक की चीजें मांगो यीशु से। हालेलुया। कितने लोग हार मानने के लिए तैयार है? कोई लोग हाथ उठा रहे क्या? कितने लोग विश्वास में चलने के लिए तैयार है? कितने लोग दृढ़ता में चलने के लिए तैयार है? दृढ़ता मतलब पता है ना आपको? वेरी गुड, शारन भी वहां से हाथ रेज कर रहे हैं, वेरी गुड। दृढ़ता मतलब आपको पता है ना, कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी कुछ हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, राइट? तो विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। देखो हिब्रानियों 11:6, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है और जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर कह रहा है? विश्वास के बिना तुम प्रसन्न नहीं कर सकते हो। अगर तुमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तुमको विश्वास दिखाना पड़ेगा। और विश्वास कब हम दिखाते हैं? जब हमको कुछ नहीं दिखता है तब। जब हमको कभी भी कुछ नहीं दिखता है तब का हमको विश्वास दिखाना है परमेश्वर को। क्षमा इधर बैठी है, उसके लिए विश्वास दिखाना जरूरी है। वो बैठी है, दिख रहा है। जो दिखता नहीं है, अगर मैं तुझे बोलूं 2 महीने के बाद प्रमोशन आने वाला है, दिख रहा है पर आएगा, विश्वास है? ये विश्वास रखें तो 2 महीने बाद आएगा। हालेलुया। अब चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट जबरदस्त है। कितने लोगों को इंटरेस्ट है सीखने में? सो के इंटरेस्ट है ना? हम लोग नींद मार रहे हैं भाई, पर चौथा पॉइंट सीखना है हमको। नहीं। चलो, चौथा पॉइंट जबरदस्त है और मुझे बहुत जबरदस्त लगा ये पॉइंट। हमें उतना नहीं चाहिए जितना हम सोचते हैं। ओके, हमें उतना नहीं चाहिए जितना हम सोचते हैं। We don't need as much as we think. We don't need as much as we think. कभी कभी हमको क्या लगता है पता है, कुछ बड़ा होने के लिए ना हमको बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहिए तभी हम बहुत कुछ परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। देखो वापस हम 26 और 27वां वचन पढ़ेंगे, उसमें से हम समझेंगे कुछ। उत्तर में यीशु ने कहा, यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसके घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वह बोली, यह ठीक है प्रभु, किंतु अपने स्वामी के मेज से गिरे हुए चूरे, चूरा यह शब्द ध्यान में रखना है, गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा लेते हैं। अब ये चूरा शब्द याद रखना है। सोचो अगर ये कनानी स्त्री कहती कि मुझे यीशु, मैं चाहती हूँ कि यीशु मेरी ओर देखे और यीशु मेरे घर पे आए और मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखे और फिर छुटकारा दे, आपको लगता है ऐसा होता उसके साथ? देखो उसने ऐसा मांगा नहीं, पर ऐसा कनानी, सोचो अगर कनानी स्त्री कहती मुझे यीशु का पूरा ध्यान चाहिए और चाहती कि यीशु उसके घर पर आकर उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखे, तो ये मानो ऐसा होता जैसे स्वामी के मेज पर भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चाहने जैसा होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर उसने बोला होता वो स्त्री ने कि मैं नहीं, मुझे चाहिए कि यीशु मेरे ऊपर ध्यान दे पूरा और यीशु मेरे पास आकर, मेरे घर पे आकर बेटी के ऊपर हाथ रखे और छुटकारा दे, तो पता है वो कैसा मांगना होता? पता है वो क्या होता? कि स्वामी बैठा है, स्वामी के सामने खाने के लिए मेज पे खाना रखा है और सबसे
जबरदस्त चीज जो रखी है ना, बिरयानी रखी है सबसे बेस्ट, वो बोल रहे मुझे बिरयानी दे। कुत्ता बोलता है मुझे बिरयानी चाहिए, तो देता, उसको मिलता, कुत्ते को, कुत्ता बिरयानी चाहिए तो मैं कुत्ते को बिरयानी दूं, मिलता उसको। पर उसने ऐसा नहीं कहा, पता है उसने क्या कहा? देखो उसके शब्द, उसने वैसा कहा ही नहीं। मैं बोल रही हूँ सोचो, पर उसने वैसा नहीं कहा। उसने बोला, देखो उसने क्या बोला, अगर उसने ऐसा सोचा होता तो ऐसा कभी नहीं बोलती। यीशु ने तो मुझे कुत्ता समझकर चूरा भी देगा तो भी चलेगा। देखो वो क्या बोल रही थी, यीशु मुझे कुत्ता समझकर चूरा भी दे दे तो भी मुझे चलेगा। यीशु क्या कर रहा था? किसके लिए वो ब्रेड था? इजरायली लोगों के लिए। और ब्रेड का मतलब क्या? आशीष, चंगाई, छुटकारे और चमत्कार, उद्धार। किसके लिए था? इजरायली लोगों के लिए। और वो ब्रेड नहीं मांग रही थी, उसने ब्रेड नहीं मांगा कि मेरे को ब्रेड दे, आशीष दे। उसने बोला मुझे कोई थोड़ा चूरा भी देगा कुत्ता समझ के तो भी चलेगा, मेरा काम चूरा में भी हो जाएगा। हालेलुया। आपको जितना चाहिए, हम यूनानी लोग हैं, पर हमको क्या चाहिए? हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम यूनानी लोग हैं, पर अब हम यूनानी लोगों की तरह नहीं है। अब परमेश्वर की सेवकाई सबके लिए हो गई है भाई। आज यहूदी और यूनानी सब एक है। तो हमको क्या चूरे से हमको काम नहीं चलाना है, हमको बड़ा ब्रेड चाहिए और हम विश्वास से मांग सकते हैं। हालेलुया। पर एक मिनट में आपको क्या बोलना चाहती हूँ, हमारा काम चूरे से भी चल सकता है। हमको पूरे ब्रेड की भी जरूरत नहीं, हमारा काम चूरे से भी चल सकता है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। देखो लहू बहने वाली स्त्री पता है ना, उसके अंदर से 12 साल तक लहू बह रहा था। देखो उसका रवैया कैसा था कि मुझे उसने ऐसा नहीं बोला कि यीशु ने मुझे देखना चाहिए, यीशु ने मुझे आगे बुलाना चाहिए, फिर यीशु मेरे ऊपर हाथ रखेगा, फिर मैं चंगी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, उसने बोला मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर जाके यीशु के कपड़ों को भी छूती हूँ ना तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मैं अगर यीशु के कपड़ों को भी जाके छूती हूँ तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। तो वो क्या कर रही थी? वो बोल रही थी कि मेरे को पूरा यीशु का ध्यान नहीं चाहिए, मुझे पूरा यीशु का हाथ लगा कर नहीं चाहिए। मेरा विश्वास इतना है कि मैं अगर उसके कपड़ों को भी छू लूं तो भी मुझे चंगाई मिलेगी। हालेलुया। हमारा काम चूरे से भी चल सकता है अगर हमारे अंदर विश्वास है तो। वो चूरा ब्रेड हो जाएगा अगर आपके अंदर विश्वास है तो। वो औरत जो थी, लहू बहने वाली औरत, वो उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं जाने वाला था, क्योंकि यीशु के आजू बाजू में इतने लोग थे, उसको धक्का मार रहे थे। किधर ध्यान जाएगा यीशु का? उसने बोला मुझे ध्यान नहीं चाहिए यीशु का, ना मुझे चाहिए यीशु मेरे ऊपर हाथ लगाए। मैं सिर्फ, अगर मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं जाकर अगर छूंगी ना तो मेरे लिए वो चूरा भी ब्रेड बन जाएगा। हालेलुया। हमारा विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए। हालेलुया। और हमारे लिए आज पूरा ब्रेड चाहिए। हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे हमको यीशु आना ही चाहिए, यीशु ने करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। हालेलुया। देखो तुम ऐसा सोच सकते हो, आज यही रवैया हमारे अंदर हमें रखना है। कैसे? जो लहू बहने वाली स्त्री का रवैया था कि मुझे बड़ा ब्रेड नहीं चाहिए, मुझे चूरा मिलेगा तो भी चलेगा। देखो क्या है, देखो कई बार आप सोच सकते हो कि आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आपके पास पैसा नहीं टिकता है। पर मैं आपको बोलूं, अगर आप हर महीने 500 रुपए भी अलग रखने लगे तो 1 साल के अंदर आप 6000 आपका सेविंग हो सकता है। आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास जब पैसा होगा बहुत तभी आपका सेविंग होगा। नहीं, आपके पास जो है उससे भी थोड़ा थोड़ा आप अगर बाजू में रखोगे तो आप साल के अंत तक आपको 6000 रुपये मिलेंगे। शायद से अगर आप बिजी होंगे, आपकी फैमिली होगी और आपका एक पैशन है, सपोज आपका पैशन है गिटार बजाने का, और आप बोल रहे हो मुझे गिटार बजाने का है, पर मेरे घर के लोग हैं, मुझे घर में लोग हैं, मेरे घर में बहुत सारा आवाज़ है, मेरे घर में मेरे बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, पर मुझे गिटार भी बजाना है, ये मेरा ड्रीम है कि मुझे गिटार बजाना है। तो आपको पूरा 1 घंटा देने के लिए ज़रूर नहीं है। आप 10-20 मिनट भी अगर चुरा के उस पैशन के लिए दोगे ना, उस चीज़ के लिए दोगे जो आपको अच्छी लगती है, आप इम्प्रूव करोगे। हालेलुया। आपके पास जो थोड़ा है उससे भी आप
बड़ा बना सकते हैं। आपको सिर्फ चूरे की जरूरत है। आप 10-20 मिनट भी अलग करके आपके पैशन के लिए दोगे तो आपकी भलाई हुई। आप बोलेंगे अरे मेरे प्रेयर करने के लिए टाइम ही नहीं, आप 10 मिनट चुराओ, आप 20 मिनट निकालो आपके टाइम से और 20 मिनट के लिए प्रार्थना करो, देखो आपका उत्तर आता है कि नहीं। आज हमें पूरा यीशु का ध्यान पाने की जरूरत नहीं है। आज यीशु का पूरा मुझे यीशु चाहिए पूरा, ये नहीं जरूरत है। आज आपके पास जो है वहां से थोड़ा थोड़ा निकालो, थोड़ा टाइम प्रेयर के लिए निकालो, थोड़ा टाइम आपके पैशन के लिए निकालो, थोड़ा टाइम सेविंग करने के लिए निकालो। जहां पर आपको लगता है ये हो नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा करके निकालोगे तो आपकी बचत होगी। वो औरत को, हमको पूरा ब्रेड मांगने की जरूरत नहीं है, जो थोड़ा है उससे भी काम चला लोगे ना, उससे भी अगर करोगे तो आपका पेट भरेगा। आपका पैशन जो है, आपका जो सपना है वो आप पूरा कर सकते हो। अगर सपना गिटार बजाने का है तो जरूरी नहीं है मैं 1 घंटा गिटार के लिए दूं। अगर मैं मन से 20 मिनट भी गिटार के लिए निकालूं ना तो भी मैं अच्छा गिटारिस्ट बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, राइट। तो यहाँ से क्या समझना है आपको कि आपको उतने की जरूरत नहीं है जितना आप सोचते हैं। आप 15-20 मिनट भी शुरुआत के लिए प्रार्थना का निकालोगे तो भी आपके लिए काफी है, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा ही बैठे। अगर 1 घंटा बैठते तो अच्छा है, पर शुरुआत 10 मिनट से भी करोगे तो भी चलेगा। हालेलुया। तो 3 पॉइंट ध्यान में रखने। आज आपने क्या क्या सीखा? पहला क्या सीखा? पहला सीखा जो दिखता है वैसा होता नहीं है, राइट। फिर दूसरा हमने सीखा कि हार मत मानो, ढूंढता सफलता की ओर ले जाती है। तीसरा पॉइंट क्या सीखा? विश्वास हमेशा आशीष लाता है, मैन। और चौथा, वी डोंट नीड एज मच एज वी थिंक, हमें उतना नहीं चाहिए जितने कि हम सोचते हैं, है ना। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ हर एक के लिए। परमेश्वर, आज हमने जो वचन सुना है प्रभु, इस वचन को हमें कार्य में डालने के लिए मदद कर प्रभु। आज हमने सीखा है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें विश्वास में बढ़ते रहना चाहिए। जितना हम सोचते हैं उतनी हमें ज़रूरत नहीं है। हम ये भी जानते हैं परमेश्वर की तेरी योजना हमारे लिए बड़ी है प्रभु। परमेश्वर, हम ये भी जानते हैं जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आज हम जो भी निर्णय लेंगे, कभी भी हम ऐसे निर्णय नहीं लेंगे जो हमें दिखता है उसके ऊपर निर्णय नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद ही सोच समझ कर निर्णय लेंगे प्रभु। घाई में कोई निर्णय नहीं लेंगे। हम अगर हमारे जीवन में अगर हम संघर्ष से भी गुजरेंगे तो भी हम ढूंढता में बने रहेंगे। कितनी भी समस्या आने दे, कितनी भी तकलीफ आने दे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। हम विश्वास में खड़े रहेंगे, हम विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हमारा कितनी भी हमारी परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, हम तेरे ऊपर विश्वास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे तब तक जब तक हमारा आशीष हमें मिलता नहीं है। और हम परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु, आज हम ये जान चुके हैं कि हमें बहुत कुछ बड़ा हमारे जीवन में होने के लिए नहीं चाहिए। हमें उतना नहीं चाहिए जितना हम सोचते हैं प्रभु। हम सिर्फ तेरे लिए थोड़ा भी टाइम निकालेंगे शुरुआत से तो तू वो हमारे लिए असंभव को संभव करके दिखाएगा प्रभु। परमेश्वर, आज हम हमारे जीवन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। जैसा तू चाहता है वैसे हमारे जीवन को चला प्रभु। हमारे जीवन में जो तू चाहता है वही होने दे प्रभु। परमेश्वर, हमारी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने दे प्रभु। परमेश्वर, हम तेरे हाथ में सब कुछ लेते हैं प्रभु और मांगते हैं प्रभु तेरी अगुवाई हमारे ऊपर रहने दे। तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडराने दे। हमारे पवित्र आत्मा से हमें भर, हमें बुद्धि ज्ञान से भर, हमें वचन की समझ में और बढ़ा प्रभु, और हमें वचन को लेकर चलने में मदद कर प्रभु। हम वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन में इस वचन के द्वारा कभी ना हार मानने वाला स्पिरिट इनके अंदर आए प्रभु, ताकि वो हार कभी नहीं मानेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे और वो उनके जीवन में बड़े बड़े आशीष को प्राप्त करेंगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।